गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हमने कल पढ़ा था पर्यावरण या आस पड़ोस के स्वास्थ्य को हम कैसे जान सकते हैं, पर्यावरण क्या होता है और आस पड़ोस के जो पर्यावरण का उस पर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के कौन कौन से नियम होते हैं स्वस्थ रहने के। तो देखिए, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है स्वस्थ या निरोग होने की दशा, आरोग्य, तंदुरुस्ती। यानी कि अगर कोई किसी को हम कहें कोई स्वास्थ्य क्या है, तो क्या अगर कोई निरोग है यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है। आरोग्य यानी कि वो स्वस्थ है, और आरोग्य का मतलब एक तरीके से आयु से संबंधित भी होता है। और तंदुरुस्त है, तो अंग्रेजी में हम इसे हेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, विद्वानों ने स्वास्थ्य के बारे में अनेक परिभाषा दी है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ प्राणी होने में है। श्रेष्ठ प्राणियों पर ही राष्ट्रीय संपन्नता निर्भर करती है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिनमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। अर्थात क्या क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि जीवन ही क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर हम निरोग है, हम स्वस्थ है, तो हम क्या है, ठीक है, जितने अगर हम ठीक है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को संपन्न बना सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन का वही गुण है जिसमें व्यक्ति के दीर्घायु यानी कि उसकी लंबी आयु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान यानी कि अपने देश को संपन्न बनाने में सहायता कर सकता है। बैकन के विचार अनुसार स्वस्थ शरीर का अतिथि भवन और दुर्बल तथा रुग्ण शरीर आत्मा का कारागृह है। क्या कहा है उसने कि अगर स्वस्थ शरीर का अतिथि भवन यानी कि अगर हम स्वस्थ है, हमारे स्वस्थ शरीर का अतिथि भवन है, ठीक है, और दुर्बल तथा रुग्ण शरीर का आत्मा, हम अगर हमारा शरीर है तो अतिथि भवन यानी कि हम हर तरीके के काम को क्या कर सकते हैं। अगर हम दुर्बल है या हम बीमार है, रुग्ण का संबंध होता है बीमारी से, बीमार है तो शरीर आत्मा का कारागृह। तो शरीर क्या होगा, हमारी आत्मा के लिए क्या होगा, कारागृह, एक जेल के समान है। क्यों? क्योंकि हम बीमार रहेंगे और हम दुर्बल रहेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम बिस्तरों में पड़े रहेंगे, तो ये हमारी आत्मा के लिए क्या करेगा, एक जेल का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, J.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसमें व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। वही जो जो इसने कहा था, स्पेंसर ने कहा था, वही इन्होंने कहा है कि स्वस्थ जीवन वही है जिसमें हमारी आयु लंबी होगी। अगर हमारी आयु लंबी हुई तो हम क्या करते हैं, अपने देश को संपन्न कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अच्छे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO। अगर आपके एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए WHO की फुल फॉर्म बताओ, तो इसको क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। या फिर अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे WORLD, वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अनुसार क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि ये नहीं कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है यानी कि हमें कोई रोग नहीं है, कोई बीमार नहीं है या फिर किसी तरीके का दोष नहीं है तो ही हम स्वस्थ है। हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए और हमारी सामाजिक दृष्टि भी पूर्णतः क्या होनी चाहिए, हम सुखी होने चाहिए। मान लो हमारा शरीर तो स्वस्थ है पर हमारा मानसिक रूप से हम कमज़ोर हैं, हम मानसिक रूप से तनाव में हैं, तो उसका असर भी क्या होगा, हमारे शरीर पे पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि में भी अगर हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो उसका असर भी क्या पड़ेगा, हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति तभी स्वस्थ हो सकता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से सुखी हो। ये नहीं कि अगर वो उसे कोई रोग नहीं है, विकृति नहीं है तो ही वो स्वस्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सभी परिभाषाओं से अब हम क्या समझते हैं कि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर के विकास से नहीं बल्कि शरीर के सभी अंगों के सुचारू रूप से काम करने, शारीरिक विकृतियों तथा रोगों से लड़ने से भी है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कि अब क्या कहा, हमने सारी देखी तो इन सभी ने मेन क्या कहा है, शरीर का विकास ये नहीं है कि भाई हमें कोई हमारे सारे अंग क्या हो, सुचारू रूप से काम करे, हमारा दिमाग सही काम करे, हमारे इमोशंस अच्छे हों, हमारे दूसरों के प्रति बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, ये नहीं कि भी हमारी शारीरिक विकृतियाँ भी दूर हो और हम रोगों से भी लड़ सकें। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से
कर सकेंगे और स्वयं को रोगों से बचा सकेंगे। परंतु ध्यान रहे कि स्वास्थ्य केवल शरीर से ही संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि अगर हम ठीक है तो हम सारे काम कर सकते हैं, हर तरीके के रोगों से हमारा शरीर बच सकता है, पर वही कहा है कि ये हमारे केवल शरीर से संबंधित, इनकी शारीरिक नहीं है। किससे भी संबंध है? समाज से भी, मानसिक से भी, संवेगात्मक से भी और नैतिक मूल्यों से। कि सामाजिक, मतलब समाज में दूसरों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो, संवेगात्मक हो यानी कि इमोशन हो उसमें, वो दूसरों को भी समझ सके और अपने इमोशंस को भी समझा सके। नैतिक मूल्य यानी कि अच्छी आदतें हो उसमें, तभी क्या आएगा, वो एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अतः स्वास्थ्य को इसके व्यापक रूप से समझना होगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के अब क्या क्या नियम है? पहला, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक अंगों जैसे दिल, फेफड़े, आमाशय, गुर्दे आदि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर डॉक्टरी जांच अवश्य करवानी चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए विश्राम नितांत आवश्यक है। जल्दी सोना और जल्दी जागने के नियम का पालन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर हमारे शरीर, वही जो उन्होंने कहा, हमारे शरीर के सारे अंग अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी क्या हम स्वस्थ रहेंगे। इस समय समय पे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, हमने अपने समय समय पर डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, अगर हमें कुछ कमी है तो हम उसको दूर कर सकें। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है कि हम जल्दी सोए और जल्दी उठें। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल व्यायाम अथवा सैर अवश्य करनी चाहिए। यदि योग का आसन करे तो यह और भी लाभकारी होगा। योग करने से क्या होता है, हमारा मन ठीक रहता है, हमें किसी तरह का तनाव, तब मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। व्यक्ति को धुले एवं साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि ऋतु के अनुसार ही वस्त्र पहनने चाहिए। व्यक्ति को हवादार स्थान पर रहना चाहिए, सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। हमेशा ताज़ा संतुलित भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। मादक वस्तुओं जैसे शराब, अफीम, गांजा, तंबाकू आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। समय पे उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, ठीक से खड़े होना, बैठना, चलना आदि नियमों का भी समुचित पालन करना चाहिए। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमें चिंता छोड़कर हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हम इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया कि आज हमने क्या पढ़ा, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य होता क्या है और स्वस्थ रहने के हमारे कौन कौन से नियम है। थैंक यू।